हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर अदृढ़ पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम नहीं कहेंगे सॉरी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तभी आप सीक्वेंस पे आगे वर्क कर सकते हैं, तभी आप बाकी सारे सीरीज़ के कन्वर्जेंट एंड अदर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है, अर्दन पॉइंट क्या है, एंड इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नेबरहुड देखा था, तो हम जल्दी से एक बार नेबरहुड को यहाँ पे रिवाइंड कर लेते हैं कि नेबरहुड क्या होते हैं। ठीक है, तो नेबरहुड एक एस टाइप का सेट होता है। ये एस टाइप का एक सेट है जिसको आप क्या बोलना चाह रहे हैं, नेबरहुड बोलना चाह रहे हैं। नेबरहुड अब किसी ना किसी का होगा, आपका भी तो कोई पड़ोसी होता है, तो मतलब आपका है, तो यहाँ नेबरहुड है। ये जो सेट है ये क्या बनना चाहता है, नेबरहुड बनना चाहता है। और नेबरहुड किसका बनेगा, नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट का बनना चाहता है। कब बन पाएगा, जब आप एक कोई ना कोई एक छोटा डेल टाइप का डिस्टेंस ऐसा फाइंड कर पाएंगे इफ देयर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव सच डेट कि जब आप इस ए से इस ए के अराउंड इस डेल लेंथ का आप क्या कर रहे हैं, एक इंटरवल बना रहे हैं, और वो पूरा का पूरा इंटरवल क्या है, कोई ना कोई मतलब वो पूरा का पूरा ये जो इंटरवल है वो कोई ना कोई आई से डिनोट हो जा रहा है, मतलब आप आई के इक्वल रख लीजिए मोर स्पेसिफिकली। तो ये कोई ना कोई एक इंटरवल बन गया किस लेंथ का, डेल लेंथ का। तो मतलब आपने क्या किया, एक डेल को खोज पाए। तो अगर आप ऐसा डेल खोज पा रहे हैं कि सच डेट जो ए के अराउंड उस लेंथ का जब भी आप इंटरवल बना रहे हैं और वो पूरा का पूरा अगर एस के अंदर कंटेन हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो एस है वो नेबरहुड बन गया है किसका, ए का। नेबरहुड मतलब जो बहुत करीबी हो। तो अगर ये ए पॉइंट है रियल नंबर लाइन पे हम बोले, और अगर ये एस सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है आपका एस है, तो नेबरहुड कब होगा, जब आप इसके अराउंड छोटे से छोटा डेल देयर एग्जिस्ट की बात होती है यहाँ पे, कि आप कोई ना कोई एक छोटी सी छोटी लेंथ का भी अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक डिस्टेंस ऐसा ढूंढ पा रहे हैं कि वो इंटरवल किसके अंदर आ जा रहा है आपका, इस क्या कहते हैं सेट के अंदर पूरा कंटेन हो जा रहा है। अगर ये पॉइंट है तो देखो आप यहाँ पे छोटे से छोटा बना पा रहे हैं, और अगर हम साइड में मूव कर जाए, अगर ये ए है और एस बिल्कुल नियर बाय है इसके, तो भी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एस है, तो भी आप यहाँ पे बहुत माइक्रोस्कोपिक वे में आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक छोटे से छोटा डेल डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं जिस लेंथ का आप इंटरवल बनाएंगे वो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरवल जो एस है ये नेबरहुड बन रहा है इस ए पॉइंट का। ठीक है, तो जब भी आप छोटे से छोटा लेंथ का डेल अगर आप ढूंढ पा रहे हैं सच डेट कि वो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो सेट है जिसके अंदर हम कंटेन कर पा रहे हैं वो क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। तो ये छोटा सा एक रिकैप था। बाकी आप लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं बाकी पूरा डिटेल में कि नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अर्दन पॉइंट से। ठीक है, तो अर्दन पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अर्दन पॉइंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे क्या होता है, अर्दन पॉइंट है तो यहाँ पे सेट नहीं बनेगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको आप डिक्लेयर करेंगे ये अर्दन पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक एस टाइप का सेट चाहिए जो रियल नंबर का हो, मतलब आप एक इंटरवल टाइप का कुछ ले रहे हैं, एक एस ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं रियल नंबर के। ठीक है, एक सेट ले लिया आपने, ये क्या है, एक सेट है। ठीक है ना, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, सेट ऑफ अ रियल नंबर का। एंड आपके पास यहाँ एक ए एलिमेंट है जो कि कहाँ का है, रियल नंबर का है। देन आप इस ए को क्या कहना चाहते हैं, देन ये जो ए है इसको आप कहना चाहते हैं इस सेट टू बी अर्दन पॉइंट। आप इस ए को अर्दन पॉइंट कहना चाहते हैं, कब कह पाएंगे, जब वो कुछ कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो इस अर्दन पॉइंट ऑफ एस एक सेट के रिस्पेक्ट में ये जो ए है अर्दन पॉइंट बनेगा, कब बन पाएगा, इफ जब आप
क्या कर पाएंगे, इफ़ फॉर एवरी। अब यहाँ पे देखिए इफ़ फॉर एवरी की बात हो रही है तो इसको को याद रखिएगा, इफ़ फॉर एवरी डेल पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो ए माइनस डेल ए प्लस डेल टाइप का आपको इंटरवल एग्जिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसका इंटरसेक्शन एस के साथ कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब नॉन एम्प्टी आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवरी डेल, मतलब कितने छोटे से छोटा लेंथ ले लीजिए डेल या कितने बड़े से बड़ा डेल ले लीजिए, बट जब भी आप ए के अराउंड इंटरवल बनाएंगे और उसका इंटरसेक्शन एस के साथ करेंगे तो आपको हमेशा नॉन एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, जैसे कि कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, एस को आप यहाँ पे ले लीजिए इन जनरल 0 से 1, ठीक है। तो कभी हम इसको ओपन लेंगे, कभी हम इसको क्लोज लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या ले लिया है, 0 से 1 क्या ले लिया है, ओपन, मतलब यहाँ पे आपका जो 1 है और जो 0 है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो ए पॉइंट है अर्धन पॉइंट है, लेट यहाँ पे जो ए है आप इसको 0.5 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ए आपका 0.5 है तो आप देख पा रहे हैं कि आप कितने छोटे से छोटे लेंथ का भी, अगर माइक्रोस्कोपिक वे में भी कितने छोटे से छोटे लेंथ का भी अगर आप यहाँ पे डेल लेते हैं, ये आपका डेल है ले रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब 0.5 माइनस डेल 0.5 प्लस डेल आप कर रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं, ओपन इंटरवल 0-1 के साथ कर रहे हैं, तो आपको नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो इनके इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लेते हैं कि अगर ये आपका 0 है और अगर ये आपका 1 है और ए पॉइंट समथिंग कुछ कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आपने ए पॉइंट को डिक्लेयर किया है, तो भी आप यहाँ ध्यान से देखिए कि एक छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक वे में आप ऐसा डेल बना पा रहे हैं, ऐसी डेल डिस्टेंस ले पा रहे हैं, सच डेट वहाँ पे जब आप एस के साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आपको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट इन बिटवीन इन द इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। ए माइनस डेल और ए प्लस डेल में जब आप एस से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ए कैसा हो गया, आपका अर्धन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब और कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ तो हमने इंटरवल के रिस्पेक्ट पे बात कर ली, ठीक है। अगर एस सेट आपका कैसा है, 1 2 3, अगर कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली कोई फाइनाइट सेट है आपका एस, तब क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे जो ए है, हम पहले तो कोई एक पॉइंट एस का ही ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लेस करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस या कितने बड़े से बड़ा डिस्टेंस का आप यहाँ पे डेल लीजिए और उसके अंदर जब इंटरसेक्शन आप एस के साथ करेंगे तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यहाँ आप चाहें कितने से छोटे डिस्टेंस का ले लीजिए या फिर आप कितने बड़े से बड़े डिस्टेंस का ले लीजिए, यहाँ पे डेल जब भी आप 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल करेंगे एंड इसका इंटरसेक्शन एस, मतलब ये फाइनाइट साइड के साथ करेंगे, तो हमेशा आपको इसके बीच में एक एटलीस्ट आपको यहाँ पे 1 मिलता हुआ दिखेगा फॉर एवरी डेल जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये हमेशा 1 मिलेगा ऐसा नहीं है, अगर आपने बहुत बड़ी डिस्टेंस ले ली तो यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों ही मिल रहे हैं, बट फॉर एवरी की अगर हम बात करें तो हर डेल के लिए, हर पॉसिबल डेल वैल्यूज़ के लिए आपको एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट 1, आपको इनके इंटरसेक्शन में एक 1 तो हमेशा ही मिलेगा। दैट मीन्स ये जो इंटरसेक्शन है हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा। इट मीन्स जो 1 है वो अर्धन पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ a finite set is a adherent point of the set,
ठीक है। तो अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है तो उसके सभी पॉइंट उसके अर्धेंड पॉइंट बनते हैं। अब यहाँ पे फाइनाइट की जगह पे आप सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ले लीजिए। सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, यहाँ आइसोलेटेड मतलब भी हम और अच्छे से समझ लेंगे, एक लेक्चर पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर यहाँ हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं, या तो आपका कोई फाइनाइट सेट हो सकता है, ठीक है, या तो वो कोई आपका काउंटेबली इन्फिनाइट सेट हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती हैं आपके पास अगर कोई भी सेट आइसोलेटेड सेट है तो, ठीक है। तो फाइनाइट के लिए हमने बात कर ली है, काउंटेबली इन्फिनाइट के लिए हम बात कर लेते हैं। तो काउंटेबली इन्फिनाइट में हम यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। यहाँ जो सेट है वो आपका क्या है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप कहना चाहते हैं यहाँ पे लेट से ए का चेक ए इज इक्वल टू 2 को चेक करना चाहते हैं ये अर्धन पॉइंट है या नहीं है, तो इसको भी नंबर लाइन में प्लेस कर लेते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसके इस तरीके से नंबर नेचुरल नंबर के दिखेंगे। अब आप 2 को चेक करना चाहते हैं तो 2 से कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का अगर आप इंटरवल बनाते हैं या कितने बड़े से बड़े डिस्टेंस का इंटरवल बनाते हैं तो 2 माइनस डेल 2 प्लस डेल जब भी आप करेंगे और इसका इंटरसेक्शन आप s मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के साथ करेंगे तो हमेशा और हमेशा ये नॉन एम्प्टी मिलेगा, बिकॉज फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट टू इन द नेचुरल नंबर सच डेट कि वो इसके इंटरसेक्शन में आपको दिखेगी, ठीक है। तो 2 तो दिखेगा, 2 के अलावा और भी नंबर दिख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने डेल को कितने लेंथ का लिया है। तो बट हमको ये पता है सभी डेल के लिए हमको एक 2 तो हमेशा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो अर्धन पॉइंट बन गया है। 2 इज अर्धन पॉइंट ऑफ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देखें तो कोई और भी नंबर 2 के अलावा आप लेते हैं तो हर बार आपको वो नंबर तो एटलीस्ट उसके इंटरसेक्शन, मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला जो डेफिनेशन है, एटलीस्ट जिस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं, जिसके अराउंड आप यहाँ इंटरवल ड्रॉ कर रहे हैं, वो नंबर तो एटलीस्ट उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट एवरी पॉइंट ऑफ set of every point of countably infinite set, every point of countably infinite set is अर्धन पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब है, यहाँ आइसोलेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो जब भी आपको ये अर्धन पॉइंट आप जब भी इस तरीके से निकालें और सिर्फ वही पॉइंट मिले जिसको आप अर्धन पॉइंट चेक करना चाहते हैं और इसके अलावा और कोई भी पॉइंट आपको इंटरसेक्शन में नहीं मिले, तो इसका मतलब है वो पॉइंट कैसा है, आइसोलेटेड पॉइंट है। बट अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि हमने ये वाले एग्जाम्पल पे देखा था जहाँ हम इंटरवल्स ले रहे थे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आपको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट मिलते हुए दिख रहे थे। जैसे यहाँ पे आपको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट होते हुए दिख रहे थे इनके इंटरसेक्शन के बीच में, ठीक है। इस ए के अराउंड जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे थे एस के साथ, तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे थे। इसका मतलब है ये जो ए है इट्स नॉट अ आइसोलेटेड पॉइंट। बट यहाँ पे जो ए आप ले रहे हैं, चाहे फाइनाइट के केस में ले लीजिए, तो यहाँ 1 ले रहे थे तो एटलीस्ट 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक ही पॉइंट मिलने की श्योरिटी दे रहा है। इसका मतलब ये 1 यहाँ आइसोलेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जब 2 के अराउंड आप चेक कर रहे थे तो एटलीस्ट 2 आने की तो पॉसिबिलिटी हमेशा मिल ही रही थी और 2 के अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा था। इसका मतलब है यहाँ 2 भी आइसोलेटेड पॉइंट्स है। तो काउंटेबली इन्फिनाइट सेट ले लीजिए या फाइनाइट सेट ले लीजिए, द पॉइंट्स द एलिमेंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट्स और एलिमेंट, ठीक है ना।
इंटरवल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपने चीज़ें देख ली है ना। अब हम यहाँ पे क्लास देख लेते हैं। एस आपने क्या ले लिया है, एक क्लोज 0 से 1 ले लेते हैं है ना। एंड ए को आप क्या ले लीजिए, एंड पॉइंट ले लीजिए। अभी हम इन बिटवीन बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे कोई एक एंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 0 से 1 हमने क्या ले लिया, क्लोज मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। आपने ए को ही क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। तो इसके अराउंड कितने छोटे से छोटा डिस्टेंस का आप डेल बना लीजिए या बड़े से बड़े डिस्टेंस का डेल बना लीजिए। हर बार आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो राइट हैंड साइड है इसके पॉइंट्स तो एस के है ना, तो आपको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट आपको यहाँ एग्जिस्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि कहाँ के होंगे, एस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ए से माइनस डेल और ए से प्लस डेल का जो भी इंटरवल बनाएंगे उसका इंटरसेक्शन एस के साथ करेंगे तो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जो एस के होंगे, इंटरसेक्शन में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है ये जो ए है वो क्या हो गया, आपका अर्धेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही ओपन इंटरवल पे भी हम बात कर लेते हैं एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी हम ए को 0 ले रहे हैं, बस हमने क्या किया है, ओपन इंटरवल ले लिया है। इसका मतलब है जो एंड पॉइंट्स है अब इंक्लूड नहीं है एस के अंदर। ठीक है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब है 0.0000000001 पॉइंट भी इंक्लूड है बट 0 इंक्लूड नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आपने यहाँ ए को क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। तो जब भी आप इस 0 से कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस, कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी अगर आप यहाँ पे डेल लेते हैं तो आपको इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलेंगे राइट हैंड साइड के, जो कि कैसे होंगे, इंटरसेक्शन के अंदर आते हुए दिख रहे होंगे। तो ए माइनस डेल, यहाँ पे भी आप ए प्लस डेल करेंगे, चाहे कितने से छोटा और चाहे कितने बड़े से बड़ा करेंगे तो इंटरसेक्शन एस के साथ आपको हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा और मोर स्पेसिफिकली यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट होते हुए आपको दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिस्टेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन में फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन होल्ड होनी ही चाहिए। तो हम छोटे से छोटा देखते हैं क्योंकि जब बड़े से बड़े की बात, जब हम बड़े डेल का अगर लेंथ आप बड़ा कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके अंदर बिलोंग कर ही जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलते हुए दिख ही जाएंगे। बट छोटे से छोटे में दिक्कत आती है कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेट क्या लिया हुआ है, एस, अगर आपने यहाँ पे अभी भी 0 से 1 लिया हुआ है एंड आप यहाँ पे 1 पॉइंट ए को क्या लेना चाहते हैं, 1.1 लेना चाहते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं क्या ये ए अर्धेंट पॉइंट है इस एस का या नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपने ये 0 ले लिया है और अगर आपने ये 1 ले लिया है एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है एंड जी भी इंक्लूडेड नहीं है और 1.1 कहाँ होगा, समथिंग बियॉन्ड 1 होगा, तो हमने यहाँ ये ले लिया है। वैसे तो ये बहुत नियर बाय होता है बट हम यहाँ पे मैनुअली बना रहे हैं तो हमने थोड़ा डिस्टेंसेस में मेंटेन करें। अब आप चाहें, अब आपको देखना है फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 के लिए ए माइनस डेल और ए प्लस डेल जो होगा उसका इंटरसेक्शन एस, मतलब यहाँ ओपन इंटरवल 0-1 के साथ क्या होगा, हो पाता है नॉन एम्प्टी या नहीं हो पाता। देखो अगर आप बड़े लेंथ का डेल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट दिख रहे हैं जो एस के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक डेल आपको ऐसा मिल रहा है जिसके अराउंड आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट जब भी आप 1.1 माइनस डेल कर रहे हैं एंड 1.1 प्लस डेल कर रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन आप ओपन इंटरवल 0-1 के साथ निकाल रहे हैं तो वो कैसा मिल रहा है आपको, एम्प्टी मिल रहा है। दिख रहा है ना, यहाँ पे एस का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे एस का एक भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आता हुआ दिख रहा है, ये मतलब एम्प्टी है। इसका मतलब है जो ए पॉइंट है यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1.1 इज नॉट एन अर्धेंट पॉइंट। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जितने भी रिजल्ट्स थे इससे कुछ आपके शॉर्ट ट्रिक्स कंक्लूड कर सकते हैं आप इस तरीके से कि जो ए है या फिर आप कह सकते हैं जो अर्धेंट पॉइंट्स होते हैं
may or may not belong to the set। ठीक है, अर्धन पॉइंट जरूरी नहीं है वो सेट के अंदर हो या ना हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जो 0 था वो बिलोंग नहीं कर रहा था किसके अंदर, एस के अंदर। 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन एस, ठीक है, बट फिर भी वो क्या बना, अर्धन पॉइंट आपका बन के निकल आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा अगर पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है तो भी अर्धन पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा जो 0 था वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो मतलब 0 बिलोंग कर रहा है और अर्धन पॉइंट फिर भी बन रहा है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन है, बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है अर्धन पॉइंट सेट के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा रिजल्ट था, यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा लिमिट पॉइंट की तरफ, लिमिट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो लिमिट पॉइंट हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्योंकि लेक्चर यहाँ लेंथी हो रहा है, तो हम लिमिट पॉइंट को यहाँ स्किप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट पॉइंट को कम्प्लीटली समझेंगे एंड डिराइव सेट को भी साथ में ही समझ लेंगे। तो लिमिट पॉइंट इसी का एक्सटेंशन होता है। अर्धन पॉइंट समझ में आया है तो लिमिट पॉइंट आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो होप अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा एंड लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।